आज की हमारी वीडियो मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था पे होने वाली है। इसको हम कुछ पार्टों में डिवाइड करेंगे एवं वो सभी सवाल जो पूर्व पक्षियों द्वारा पूछा जाता है उन सब का जवाब भी देंगे एवं मनु महाराज पे लगाए गए सभी मिथ्या आरोपों का खंडन भी करेंगे। सर्वप्रथम हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि वर्ण व्यवस्था है क्या। वर्ण व्यवस्था अभी आप पाणिनि अष्टाध्यायी से देख रहे हैं कि वर्ण वही है जिसका वर्णन किया जाता है और यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है वर्णो वृणोते। एवं इसी प्रकार वर्ण जो व्री धातु से बना है उसका अर्थ भी चुनना होता है। आपने यह तो जान लिया कि वर्ण व्यवस्था क्या है, पर अब इसके दूसरे भाग में यह जानते हैं कि क्या वर्ण व्यवस्था गलत है एवं क्या इसमें किसी एक वर्ण को अधिक महत्व दिया गया है। क्या शूद्र ब्राह्मण बन सकता है या फिर ये सब वर्ण परिवर्तन कर सकते हैं? तो इसका सीधा उत्तर है हाँ, वर्ण परिवर्तन किया जा सकता है। जिस प्रकार ये मनुस्मृति का श्लोक देखें, इसमें लिखा हुआ है शुद्ध पवित्र शरीर एवं मन से अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालों की सेवा करने वाला मधुर भाषी अहंकार से रहित सदा ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न शूद्र भी उत्तम ब्राह्मण जन्मांतर्गत द्विज वर्णों को प्राप्त कर लेता है। वर्ण परिवर्तन के कई और भी उपाय बताए गए हैं, जैसे विद्या अर्जन करना। उदाहरण के लिए यह श्लोक देखें, शूद्र या शूद्र कुल में उत्पन्न व्यक्ति जीवन में कभी भी ब्राह्मण वर्ण की दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण वर्ण को ग्रहण कर सकता है, और ब्राह्मण या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति यदि अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करे तो वह भी शूद्र वर्ण में पतित हो जाता है। तो इस प्रमाण से यह तो सिद्ध हो जाता है कि वर्ण परिवर्तन का शिक्षा भी एक साधन था। सबको एक समान रूप से विद्या अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। अभी आप ये यजुर्वेद का मंत्र देख रहे हैं, जिससे यह सिद्ध हो रहा है कि सभी को विद्या अध्ययन करने का पूर्ण अधिकार था एवं इसमें वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी वर्ण को सर्वश्रेष्ठ नहीं माना गया है। अगर हर कोई वर्ण परिवर्तन कर सकता है तो फिर ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्लाने का फिर कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अब हम बात करते हैं कि क्या मनु महाराज ने जातिवाद फैलाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह एक किताब है, भारत में जातियाँ। तो इस किताब में देखते हैं भीमराव अंबेडकर ने क्या लिखा है मनु के बारे में। इसी किताब के पेज नंबर 25 पे यहाँ लिखा हुआ है कि धर्म का नियम ना ही मनु द्वारा प्रदत्त है और ना ही मनु ऐसा कर सकता था। ये बात स्वयं बाबा साहब अंबेडकर ने लिखी है। तो ये बात तो इससे पूरी झूठी साबित हुई कि जातिवाद मनु की देन है। अब अगला प्रश्न यह है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर यहाँ पैरों से शूद्र की उत्पत्ति लिखी हुई है और यहाँ शूद्र का मतलब मनुष्य समझा जाता है, पर यहाँ असली अर्थ कुछ और ही है और हाथ पैर से उत्पत्ति बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ भावार्थ के अंदर लिखा हुआ है कि मानव समाज को देह के रूपक से देखना चाहिए। जैसे देह में मुख में गुण होता है, ज्ञान तपस्या त्याग ऐसे ब्राह्मण में होना चाहिए। जैसे भुजाओं में शोधन रक्षण त्राण गुण है, वैसे ही क्षत्रियों में भी होना चाहिए। एवं यहाँ पर बस शरीर का एक रूपक मात्र दिया गया है, ना कि शरीर से किसी इंसान या शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। तो अब इन प्रमाणों से तो यही प्रतीत होता है कि जो पूर्व पक्ष के आक्षेप हैं वो बिल्कुल झूठे हैं एवं इसी प्रकार अन्य पूर्व पक्षियों द्वारा लगाए गए आक्षेपों का खंडन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।